नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। आज एक ऐसी कहानी जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। एक फिल्म आई थी, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। उसी तर्ज पर आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और इतनी वायरल हुई कि मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है और हम लोग आखिर किस तरफ जा रहे हैं कि जरा सा मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए हम क्या क्या कर देते हैं। इस तस्वीर में आपको एक पूरा भरा पूरा परिवार दिख रहा होगा। दो छोटे छोटे बच्चे जिनका हम चेहरा दिखा नहीं सकते हैं और दाएं और बाएं माता पिता बैठे हैं और ये माता पिता बेहद लाचार और मजबूर हैं। पिता के गले में एक तख्ती लटकी है जिस पे लिखा है, बेटा बेचना है बोलो खरीदोगे। वो अपने बेटे को बेचने पे मजबूर है। कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक छोटा सा इलाका है, वहां का रहने वाला ये शख्स है और इसका नाम है राजकुमार। राजकुमार के दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। राजकुमार अपने परिवार का भरण पोषण जो कर रहा था, एक ई रिक्शा चलाकर कर रहा था। ई रिक्शा चलाकर वो अपना परिवार का गुजारा करता था। बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे चीजें जोड़ रहा था। इसी बीच उसने एक छोटा सा प्लॉट लेना या प्रॉपर्टी के लिए उसने कुछ कर्ज लेने की चीजें की या उसने कुछ कर्जदारों से कर्ज लिया। बस यहीं पर इस शख्स की गलती हो गई। अलीगढ़ का रहने वाला ये शख्स राजकुमार कर्ज लेने के लिए कुछ कर्जदारों के पास गया और आप जानते हैं कि छोटे छोटे शहरों में कर्ज जो है वो ब्याज पे मिलता है और ब्याज इतना ज़्यादा होता है कि सूद से कई गुना ज़्यादा ब्याज जो सूदखोर होते हैं वो कर्जदार से वसूलते हैं। और इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने बड़ा झकझोर के रख दिया और समाज की उस सच्चाई को सामने ला दिया जिससे हम हर रोज दो चार होते हैं लेकिन मुंह फेर कर बस निकल जाते हैं। राजकुमार ने कुछ कर्जदारों से कर्ज लिया और कुछ ही दिनों बाद कर्जदार उसे परेशान करने लगे। राजकुमार से बार बार आकर पैसा मांगने लगे। इसी बीच इन दबंग कर्ज देने वालों ने राजकुमार से जो अपना ई रिक्शा चलाता था उससे उसका ई रिक्शा भी छीन लिया। इसकी शिकायत लेकर जो खबर है उसके मुताबिक ये राजकुमार जो है पुलिस के पास गया कि उसे जो कर्जदार हैं, देनदार उसकी देनदारी है और जिन्होंने कर्ज दिया है वो काफी दबंग है, उसका ई रिक्शा छीन लिया है और उन्हें जो है इससे निजात दिलाई जाए और पुलिस की मदद लेने गया। लेकिन पुलिस में भी उसके मुताबिक कुछ किया नहीं गया और राजकुमार जो था बेबस होकर वापस घर लौट आता है और परेशान होकर अपनी पत्नी के साथ अलीगढ़ के बस स्टैंड पर, ये तस्वीर आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो एक बेटा और एक बेटी के साथ जो बैठा है गले में तख्ती लटकाए, उसमें लिखा है कि मेरा बेटा बिकाऊ है और खरीदने वाले को मैं इसे बेच दूंगा। कीमत रखी है 6 से 8 लाख, जो कोई भी देगा मेरे बच्चे की कीमत, मैं उसे अपना बेटा बेचकर अपनी बेटी की शादी के लिए धन जुटाऊंगा। कहानी शुरू होती है कर्ज से। राजकुमार को कर्ज की जरूरत पड़ती है और वो कर्ज लेता है कुछ सूदखोरों से और सूदखोर जो है लगातार उस पर प्रेशर देते हैं कि पैसा वापस लौटाए। पैसा वापस लौटाने के लिए राजकुमार की प्रॉपर्टी के कागजात जो है वो ये सूदखोर जो है दबंग वो बैंक पे ले जाके रख देते हैं, बैंक पे गिरवी रखवाते हैं और उस पर लोन की किस्त शुरू करवा देते हैं। अब राजकुमार का कहना है कि लोन का पैसा भी उसके पास नहीं आया और न ही उसका कर्ज इन लोगों ने माफ किया, बल्कि उसका ई रिक्शा भी छीन कर ले गए जो उसकी रोजी रोटी का इकलौता साधन था। पुलिस के पास जाने के बाद भी अलीगढ़ की पुलिस ने, जो राजकुमार ने बताया है, उसने एक भी नहीं सुनी और कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। थक हार कर राजकुमार को अलीगढ़ बस स्टैंड पर जाकर इस तरीके से बैठना पड़ा और अपने बेटे की नीलामी की बोली लगानी पड़ी। कितनी शर्मनाक बात है। और लोग आज आते रहे और जाते रहे, इसको देखते रहे, लेकिन किसी ने भी कोई किसी तरीके की मदद नहीं ली।
करीब 1 घंटे के बाद कहते हैं कि वहां पुलिस पहुंची। एक महिला ने काफी समझाया बुझाया कि क्यों अपने बेटे को इस तरीके से नीलाम कर रहे हो, और ये गैरकानूनी भी है, और बड़ी मुश्किल से बच्चे मिलते हैं। जिनके नहीं हैं बच्चे, उनसे पूछो जाके कि कितनी मुश्किलातों से अपने बच्चे नसीब होते हैं लोगों को। लेकिन राजकुमार जो था काफी बेबस था, उसने इस बात को माना, लेकिन कर्जदारों ने उसे इतनी बुरी तरीके से परेशान कर दिया था, इन सूदखोरों ने, कि उसे इसके अलावा कोई और चारा नहीं मिला। ये बड़ी हैरानी की बात है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मामला हुआ। ये संज्ञान मुख्यमंत्री के सामने भी पहुंचना चाहिए, जहां पे पुलिस जो है काफी एक्टिव रहती है, लेकिन इस मामले में पुलिस की जो तत्परता थी वो शायद दिखाई नहीं पड़ती है। तो जो स्टोरी का जो लबोलुआब है वो ये है कि हमारा समाज कितना अलग सा हो गया है, कितना अजीब सा हो गया है कि इस परिवार की सहायता के लिए उसने इसका साथ देने के बजाय इसको सड़क पे बैठने को मजबूर कर दिया और उसको अपने बेटे की नीलामी की बोली लगानी पड़ी। आपको क्या लगता है इस कहानी पर? आपका क्या सोचना है? आपको कौन दोषी लगता है, सूदखोर राजकुमार या उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस, जिसने इसकी सहायता करने की बजाय इसको इसकी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया जो इसका आरोप है? इस तरीके के वाक्य हमारे शहरों में आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाक्य देखकर वाकई में मन बड़ा परेशान हो गया और मुझे लगा कि आपके साथ इस स्टोरी को साझा करना चाहिए। आपकी इस स्टोरी पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या सोचना है ये भी बताएं, और क्या इस तरीके से जो खरीद फरोख्त का जो इसने एक पूरा तख्ती डाल के बैठा है, ये तो वास्तव में गैरकानूनी है ही। किसी बच्चे को बेचना या खरीदना, मानवों का बेचना खरीदना गैरकानूनी है, लेकिन किसने इसे मजबूर किया और इसका दोषी असल में कौन है, ये हमें और आपको तय करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरीके की कहानियां, इसी तरीके के सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।